नमस्कार। आप सुन रहे हैं जीवन विमर्श, जहां हर कहानी एक सवाल है और हर सवाल एक नई दिशा। एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में हरे भरे वृक्षों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक वृद्ध ज्ञानी संत रहते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने आते थे। उनके पास इतनी भीड़ होती कि संत का अधिकांश समय लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में ही बीत जाता था। एक दिन दोपहर के समय एक युवक थका हारा वहां पहुंचा। उसका चेहरा धूल से सना था, आंखों में हल्का सा भय और भीतर एक बेचैन जिज्ञासा थी। वह कुछ दूरी पर खड़ा संत को एकटक देख रहा था। संत उस समय शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी और कुछ क्षणों के लिए ठहर गई। संत ने मुस्कुराकर कहा, आओ वत्स, तुम कुछ उलझन में लग रहे हो। वह झुककर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूं। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या हम मरने के बाद फिर लौटते हैं, किसी और रूप में, किसी और शरीर में? संत ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में झील जैसी गहराई थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। कुछ क्षण मौन रहा। केवल बांस की बांसुरी की तरह हवा बज रही थी। फिर संत बोले, पुत्र, ये बताओ कि तुम ये जानना क्यों चाहते हो? युवक थोड़ा असमंजस में पड़ा। फिर बोला, महाराज, मैं सत्य जानना चाहता हूं। यदि पुनर्जन्म है तो मैं उसे सिद्ध करना चाहता हूं। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं कि आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं है। ज्ञानी मुस्कुराए। वे बोले, पुत्र, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सिद्ध करना चाहता है, जबकि जीवन उसे समझने के लिए मिला है। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, अपनी बुद्धि का उपयोग पुनर्जन्म को सिद्ध करने में मत करो, बल्कि उसे निरुद्ध करने में लगाओ। यदि तुम्हारी मेधा इतनी उज्जवल हो जाए कि जन्म जन्मांतरों का यह चक्र ही समाप्त हो जाए, तो समझो तुम्हारा यह जीवन सार्थक हुआ। संत की वाणी में करुणा थी, पर गहराई भी। वे आगे बोले, पुनर्जन्म का प्रमाण खोजने वाला व्यक्ति सिर्फ शब्दों के जाल में उलझा रहता है, पर जो इस जन्म को समझ लेता है वह मुक्ति पा लेता है। क्योंकि पुनर्जन्म उन लोगों का होता है जो अभी अधूरे हैं, जो सीख पूरी नहीं कर पाए हैं। युवक मौन होकर सुनता रहा। उसके भीतर जैसे कोई दरवाजा खुलने लगा था। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं पुनर्जन्म सिद्ध नहीं करूंगा, बल्कि इस जन्म को सार्थक बनाऊंगा। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही समझ जीवन का द्वार खोलती है। जब मनुष्य अपने वर्तमान को पूर्णता से जीता है, तो भविष्य और भूत दोनों विलीन हो जाते हैं, और जहां ये अभी शुद्ध हो जाता है, वहीं पुनर्जन्म का प्रश्न समाप्त हो जाता है। वह युवक सर झुकाकर चला गया, पर उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें स्थिरता थी, एक दिशा थी और एक उद्देश्य भी, इस जन्म को अर्थपूर्ण बनाना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अक्सर अगले जन्म के सपने देखते हैं, पर भूल जाते हैं कि अगला जन्म तभी सार्थक होगा जब ये जन्म पूर्णता से जिया जाए। सच्ची बुद्धिमत्ता पुनर्जन्म को सिद्ध करने में नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने में है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को समझ लेता है, वह जन्म मरण के प्रश्नों से मुक्त हो जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी भी जाती है।